Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today's topic is language and national identity. That is the fourth chapter of your book. This chapter is written by Nirmal Verma. Now, who is Nirmal Verma? Nirmal Verma was born in 1929 and died in 2005. He was a writer, novelist, activist, and translator. कौन होते हैं? एक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। नई कहानी एक मूवमेंट है, जैसे चिपकू मूवमेंट था हमारे हिस्ट्री में, जैसे ही नई कहानी एक मूवमेंट है हिंदी लिटरेचर का। उसमें भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था और वो सबसे आगे थे। उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी माया दर्पण और उनपे एक फिल्म बनी है। ठीक है, उस स्टोरी पे बेस्ड एक फिल्म बनी है और वो फिल्म काफी सक्सेसफुल रही है। उनको बहुत सारे लिटरेरी अवार्ड्स भी मिले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम उनकी थीम्स देख लेते हैं, वो किस किस चीज पे लिखते थे। एलियनेशन पे लिखते थे, लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उस अकेलेपन पे लिखते थे। माइग्रेशन, जो लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आकर रहने लग जाते हैं या किसी भी वजह से माइग्रेट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। हिस्टोरिकल ट्रॉमा, कोई पास्ट की वजह से ट्रॉमा में है, मे बी कोई अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आ गया है, अब वो दूसरे देश में जहाँ पे आया है वो वहां पे बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा है, वो बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोनलीनेस। प्लस लैंग्वेज पे लिखते हैं वो, प्लस आइडेंटिटी पे लिखते हैं, उनकी पहचान पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेशन पे भी लिख देते हैं, नेशन पे भी। अब हमारी बुक में चैप्टर है दैट इज लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज क्या है? आपकी भाषा है। लैंग्वेज क्या है? आपकी भाषा है, जिससे आप अपने विचार दूसरे को बताते हो और सामने वाले के विचार समझते हो, सुनते हो और समझते हो। ठीक है, लैंग्वेज सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ प्राइड एंड आइडेंटिटी फॉर इंडिविजुअल विद इन द नेशन। हम ऐसा बहुत ही प्राउडली बोलते हैं ना कि हाँ, हम हिंदी बोलते हैं, और मदर टंग इज हिंदी। जैसे नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल मैं देती हूँ। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है जावलिन थ्रो। सो उन्होंने, जब उनका इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने प्रॉपर हिंदी में अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया एंड ही वॉज प्राउड ऑफ दैट मोमेंट। एंड एवरीबडी वॉज प्राउड ऑफ दैट मोमेंट कि उन्होंने हिंदी में बात करी, उन्होंने हिंदी में इंटरव्यू। लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एनालिसिस। इंसान लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर सकता है खुद को, रियलाइज कर सकता है कि उसकी कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है, फिर उसको सुधार भी सकता है, एनालाइज करके सुधार भी सकता है उसको। अगर आपको कल्चर को समझना है किसी के, तो उसकी लैंग्वेज को जरूर समझना होगा। अगर हम नेशनल आइडेंटिटी की बात करें, तो नेशनल आइडेंटिटी क्या है? एक पर्सन की पहचान है, एक इंसान की पहचान है। जैसे हम बोलते हैं मैं इंडियन हूँ, ठीक है, आई एम एन इंडियन, सो दिस इज माई नेशनल आइडेंटिटी, कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहाँ से है। तो वो क्या है? आपकी नेशनल आइडेंटिटी। लैंग्वेज प्ले लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशंस डेवलपमेंट। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक नेशन के डेवलपमेंट में। अगर नेशन को आगे बढ़ना है, किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चेजिंग आर शैडो मीन्स टॉकिंग अबाउट आर लैंग्वेजेस। वो बोलते हैं कि जैसे हमारी शैडो हमें चेज करती है या हम अपनी शैडो को चेज करते हैं, हमारी शैडो हमेशा हमारे साथ रहती है, वैसे ही हमारी लैंग्वेज भी हमेशा हमारे साथ ही रहती है। मैन इज समवेयर बिटवीन गॉड एंड एनिमल। अब वो बोल रहे हैं कि मैन एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। मैन अभी भी सीख रहा है, रोज सीखता है, रोज कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करता है, रोज एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, कोई कभी कोई नया जगह एक्सप्लोर कर ली, कभी कोई नई चीज उसने इन्वेंट कर दी, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। ठीक है, एडवांस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी नॉलेज में भी एडवांसमेंट दिखा रहा है। सो वो गॉड की तरह उसके पास पार्ट्स नहीं है, और एनिमल की तरह एनिमल बोल नहीं सकते, ठीक है, बट ह्यूमन बोल सकता है। तो वो बोल रहे कहीं ना कहीं वो बीच में है। ना अभी वो इतना ऊपर है कि वो गॉड को मैच कर सके, ना अभी वो इतना नीचे है। तो ही समवेयर इन द मिडल। मैन इज फुल बट ओनली फ्रॉम इनसाइड। वो बोल रहे कि अगर मैन फुल है, अगर हम कहते हैं मैन फुल है, तो वो सिर्फ अंदर से। कैसे होगा ये? अगर वो अंदर से सेटिस्फाइड है, अपने आप को रिकग्नाइज कर पा रहा है कि वो कौन है, उसको प्लस पॉइंट्स पता है, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ सब कुछ पता है, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहा है, सो ही इज फुल।
टू रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ, वो अपने आप को पहचानने के लिए, ही हैज टू रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ, उसको अपने आप को पहचानने के लिए उसको खुद को पहचानना होगा, उसकी अंदर की काबिलियत जो है, अंदर की इनेट एबिलिटीज, उसकी जो एबिलिटीज है वो पहचाननी होगी उसको। लैंग्वेज इज सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एनालिसिस। लैंग्वेज क्या है? सेल्फ डिस्कवरी। इससे आप खुद को पहचान सकते हो, खुद को आंक सकते हो, ठीक है, खुद का आंकलन आप खुद कर सकते हो, सेल्फ एनालिसिस एनालिसिस कर सकते हो। ये कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस क्या होता है? जब आप दिमाग लगा के कोई चीज करते हो, ठीक है, ऐसे ही तो इंसान डिफरेंट है ना एनिमल से। एनिमल और इंसान में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, दैट इज कॉन्शियसनेस। एनिमल में कॉन्शियसनेस नहीं होती, ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस इज जब आप दिमाग लगा कर कोई काम करते हो। जैसे अभी अगर आप वीडियो सुन रहे हो, तो आप अच्छे से सुन रहे हो, उस वीडियो को दिमाग लगा रहे हो कि अच्छा मैम ये बोल रही है, वो बोल रही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो क्वेश्चंस लिख लोगे, फिर आंसर सर्च करोगे गूगल से जल्दी से, और फिर अपने आंसर्स लिखोगे, ठीक है। दिस इज कॉन्शियसनेस। आप दिमाग लगा कर रहे हो। आप क्लास में सोचो बैठे हो, पढ़ रहे हो, आप डांस तो नहीं करोगे ना। आपका मन कर रहा है डांस करने का तो आप नहीं करोगे, बिकॉज आपके माइंड ने आपको एक लॉजिक दे दिया है कि नहीं, दिस इज क्लास, यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब। चाहे जितना भी मन कर रहा हो कुछ भी करने का, बट आप नहीं कर सकते। यही प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने होंगे, ठीक है। दिस इज कॉन्शियसनेस। जब आप लॉजिक माइंड रैशनल अपनी थिंकिंग चलाते हो, जब आप रैशनल माइंड लगाते हो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज प्लेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो बोल रहा है कि लैंग्वेज इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक कैसे है? अंदर से आपको मोटिवेशन आती है सीखने की। लैंग्वेज इज इंट्रिंसिक, आपको अंदर से ही सीखने को मिलता है। जैसे बच्चा छोटा होता है, वो जैसे बच्चा पैदा होता है, तो वो आसपास वाले लोगों से सुनकर सीखता है, ठीक है। दैट इज इंट्रिंसिक। अंदर से ही वो सीखता है वो चीजें। कोई बाहर से उसको सिखा नहीं रहा होता कि इसको ये बोलो वो बोलो, वो सिर्फ बोल रहे होते हैं और वो सीख जाता है खुद ही। थ्रू लैंग्वेज स्टोरीज आर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये है कल्चरल ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल। लैंग्वेज से क्या होता है? कल्चरली स्टोरीज ट्रांसमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत, हमें कैसे इन सब की स्टोरीज पता है? ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है। पढ़ा नहीं है तो टीवी में देखा है, सुना है, ठीक है। इन सब में लैंग्वेज का यूज हुआ है, तभी हमें सारी स्टोरीज पता। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी क्या है? जिसका कोई फिक्स्ड मीनिंग ही नहीं होता, नो फिक्स्ड मीनिंग, ठीक है। रैंडम चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है, मतलब रैंडमली ही बोल दिया कि इसको फोन बोलते हैं, इसको हेडफोन्स बोलते हैं, उसको ब्लूटूथ बोलते हैं, ठीक है। सब कुछ रैंडमली ही चॉइस ऑफ वर्ड्स दे दिया है। अब बचपन में हमें बताया कि इसको बेटा डॉग बोलते हैं, इसको काऊ बोलते हैं, हम आज तक वही बोलते आ रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन किया अपने पेरेंट्स से कि इसको काऊ क्यों बोलते हैं? क्योंकि काऊ उसका नाम है। अब वो आया कहाँ से ये अराइव हुआ है? पता नहीं कौन सी सेंचुरी में नाम रख दिया था, और वो भी किस बेसिस पे रखा? कोई लॉजिक है? कैट को कैट बुलाने का, बैट को बैट बुलाने का कोई लॉजिक है? ठीक है। कोई भी वर्ड में, देखो वर्ड में और उसके मीनिंग में कोई लॉजिक रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नो लैंग्वेज इज डेड। वो बोल रहे कोई भी लैंग्वेज डेड नहीं है। हाँ, कोई लैंग्वेज गुप्त हो सकती है, हिडन हो सकती है। जैसे आजकल संस्कृत कोई नहीं बोल रहा, तो वो छुप सकती है, लेकिन आउट ऑफ ट्रेंड हो सकती है, लेकिन वो मरी नहीं है लैंग्वेज। वो खत्म नहीं हो गई है बिल्कुल भी, डायनासोर्स की तरह वो बिल्कुल खत्म नहीं हो गई है। लैंग्वेज इज ट्रुथ। वो बोल रहा है कि लैंग्वेज सच्चाई है। व्हीकल है। व्हीकल मीन्स हमारी जिंदगी की जो गाड़ी है कैसे चल रही है? लैंग्वेज की वजह से तो चल रही है। लैंग्वेज है तभी तो हम आगे चल पा रहे हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। फर्स्ट लाइन याद कीजिए क्या थी? लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशंस डेवलपमेंट। अगर नेशन का डेवलपमेंट करना है तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसने व्हीकल बोला है लैंग्वेज को। इससे कल्चरल ट्रांसमिशन होता है। कल्चरल ट्रांसमिशन इज स्टोरीज टू, आप जनरेशन टू जनरेशन स्टोरीज को पास ऑन कर सकते हैं। जनरेशन टू जनरेशन चीजें पास होती जाएंगी। नेक्स्ट, एवरी लैंग्वेज इज द मदर टंग। हर एक लैंग्वेज मदर टंग है, ऑफ कोर्स। अगर इंडिया में हो आप तो आपकी मदर टंग हिंदी है। अगर आप बाहर चले जाते हो तो उनकी मदर टंग इंग्लिश होगी। आप कहीं और जाओगे, उनकी मदर टंग फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, इटालियन। सो सबकी अपनी अपनी मदर टंग है। सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज आई कहाँ से है? वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, और बहुत सारे यूसेजेस हैं, मतलब हर जगह अलग अलग जगह अप्लाई होती है। स्ट्रक्चर भी अलग है लैंग्वेज का।
बोल रहे मीनिंग चेंज हो जाता है जब आप ट्रांसलेट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर घूम रहा है, तो सर घूमने की अगर आप इंग्लिश में एज इट इज ट्रांसलेट कर दोगे तो उसका क्या होगा? माई हेड इज गोइंग राउंड राउंड। ये तो कोई होता ही नहीं है सेंटेंस, है ना? सो मीनिंग चेंज हो जाता है जब आप ट्रांसलेट करते हो। अब बात की है लैंड की एंड लैंग्वेज की। वो बोल रहे हैं लैंड और लैंग्वेज में एक बहुत पवित्र सा रिश्ता है, बहुत ही सैक्रेड रिलेशनशिप है, बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है। वो बोल रहे कैसे? प्योर रिलेशनशिप कैसे? वो बोल रहे संस्कृत के अकॉर्डिंग लैंड को देव भूमि बोला जाता है, ठीक है, और लैंग्वेज को देव भाषा बोला जाता है। दोनों में ही भगवान का नाम है, दोनों में ही भगवान है। चलो गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, वो बोल रहे कि इन सबको पता है लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर आज हमें इंडिपेंडेंस मिली है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से मिली। जैसे वो स्टोरी सुनिए, लकड़ियां, एक लकड़ी तोड़ोगे तो इजीली टूट जाती है, अगर वहीं पे 10 लकड़ियां एक साथ बांध दोगे और फिर तोड़ने को बोलोगे तो नहीं तोड़ पाओगे उसको। सेम हमारे इंडिया के साथ था। जब तक हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे तब तक तो इजीली ब्रिटिशर्स ने ओवर पार कर लिया था हमें, बट जब हम एक साथ आ गए तब वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाए, तब उनको भागना पड़ा वहां से। ठीक है, और वो कैसे पॉसिबल हुआ? लैंग्वेज की वजह से। आज अगर कोई प्रोटेस्ट करना होता है तो आप कैसे करते हो? व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालते हो, वो फॉरवर्ड होता चला जाता है, होता चला जाता है ना? सो दिस इज लैंग्वेज, दिस इज लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तब क्या होता था? न्यूज़पेपर में छापा जाता था, न्यूज़पेपर भी ब्रिटिशर्स बंद करा देते थे। सो फिर भी अपना मैसेज कैसे ना कैसे पहुंचाया जाता था विदाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको इंडिपेंडेंस मिली है, इंडियन नेशनल अवेयरनेस इंडियन नेशनल अवेयरनेस हुई है लैंग्वेज के थ्रू। आप जागरूक कर सकते हो लोगों को, जैसे महात्मा गांधी जी ने किया था। जब लोग यूज करते थे ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट, ये सोचे कि दे आर वेरी कूल और वो तो मॉडर्न हो चुके हैं, तो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि अगर आप इनके प्रोडक्ट्स यूज करते रहे तो हम जिंदगी में कभी आजाद नहीं होने वाले। तभी उन्होंने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, उन्होंने बोला था कि विदेशी चीजों को हाथ ही नहीं लगाना, हमें हम नहीं खरीदेंगे विदेशी चीजें, अगर आपके पास है तो आग लगा दो उनको। ठीक है, नो लैंग्वेज वॉज इम्पोज, कोई लैंग्वेज कभी किसी पे इम्पोज नहीं की गई थी। अगर आज भी ब्रिटिशर्स जा चुके हैं तो आप लोगों की चॉइस है, आपको इंग्लिश बोलनी है नहीं बोलनी, ये सब आपकी चॉइस है। इंडिया के पास भी चॉइस थी जब ब्रिटिशर्स चले गए थे, बट दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही काम करना पसंद किया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी विविधता में एकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स विविधता में एकता है। हमारी जो लैंग्वेज है हमको एक बनाती है। ठीक है, अगर मान लो कि सब आकर बैठते हैं तो सब हिंदी बोलेंगे, हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पे कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो सकता है बाहर रहते हो तो कोई और लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, बट अगर जब आप अपने घर में आए हो और सब आपके फैमिली मेंबर्स हैं या मे बी पड़ोसी है और यहाँ आपकी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप सब सेम लैंग्वेज बोल रहे हो, आप कितने कंफर्टेबल हो अपनी ही लैंग्वेज में। वी आर मेड विद लैंग्वेज, हम लैंग्वेज से ही बने हैं। वी एक्सप्रेस थ्रू इट, है ना, हम उससे एक्सप्रेस करते हैं खुद को। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम जी कैसे पाएंगे? ये बताना इम्पॉसिबल है। Discuss the question answers. Before that, this is your chapter and she has given the material. ये जो आप रीड कर रहे हैं वो इन्होंने मटेरियल दिया है, बट आपके जो ऑथर है उनका नेम क्या है? निर्मल वर्मा। ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। लास्ट टाइम भी व्हेन आई वाज चेकिंग क्वेश्चन पेपर्स, बहुत बार ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट्स ने डॉक्टर अंजू मेहरा लिख दिया था। देखो, इन्होंने कंटेंट प्रिपेयर किया, ठीक है, और ये आपके ऑथर है निर्मल वर्मा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव रीड करेंगे। जस्ट पॉज द वीडियो एंड आप ऑब्जेक्टिव रीड किए, अबाउट द ऑथर रीड करना, अबाउट द एसे एज वेल। अभी हम समरी डिस्कस करते हैं। Nirmal Verma, in the very beginning of the essay, declares the defining language. लैंग्वेज को शैडो के साथ उन्होंने कंपेयर किया। वो बोल रहे हैं कि शैडो जो हमारे साथ रहते हैं, फॉलो करते हैं, हम चेज करते हैं अपनी शैडो को, वैसे ही लैंग्वेज हमें चेज करती है और वाइस वर्सा। लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है हमारे लिए, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं
एंड अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि हम कौन है, हमारे इनर सेल्फ को हम समझ सकते हैं। बेसिकली हमें पहचान दे। वो बोल रहे हैं कि एज ह्यूमंस हम कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते हमारे फ्यूचर को लेके, नॉलेज में भी लैक करते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। मैन कैन नेवर बी डिफाइंड फुल्ली, ठीक है, अभी उसको फुल्ली डिफाइन नहीं कर सकते थ्रू लैंग्वेज, एंड दस अ पार्ट ऑफ हिम रिमेन्स अननोन। कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट है जो उसका अननोन रह ही जाता है, तभी वो एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहा है। नीश एंड श्री औरबिंदो, हमने गांधी जी की बात की थी, हमने फेमस फिलोसोफर्स में गांधी जी की, चटर्जी की बात की थी, बट यहाँ पे ये फॉरेन ले रहे हैं। उन्होंने क्या, नीश की बात की गई है, श्री औरोबिंदो की बात की गई है, ये फिलोसोफर्स थे जिन्होंने बोला था कि मैन की जो इनेट कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि वो, उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ मान लिया था कि ह्यूमंस ऐसे होंगे वैसे होंगे, बट वो बोल रहे हैं उनकी जो प्रिडिक्शन है, उनका जो assumption है, उन्होंने जो सोचा था, वो कहीं ना कहीं डिल्यूजनमेंट है, मतलब सही है भी और नहीं भी है। और उन्होंने जो अपनी प्रिडिक्शन दी थी, वो कहीं ना कहीं सही नहीं भी है। वर्मा believes that man is the only creature between animal and God since he is incomplete and uncertain. वो बोल रहे हैं कि अभी वो incomplete और uncertain है, अभी वो perfect human being नहीं बना है, अभी अगर perfect बन जाता तो God ही बन जाता, बट वो animal से तो ज्यादा ही है, animal से ज्यादा intelligent है। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पे एम्फेसाइज करते हैं, वो कमेंट करते हैं लैंग्वेज पे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है सेल्फ डिस्कवरी का, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस, ये सब वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। नाउ एज यूजुअल लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सी, आपके जो ऊपर हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपके क्वेश्चंस, बट उसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस है जो इसमें मेंशन नहीं है। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देवभूमि एंड देवभाषा? जो गॉड जहाँ पे रहते थे, दैट इज देवभूमि, हमारे इंडिया को देवभूमि बोला गया है। देव जो भाषा यूज करते थे, दैट इज योर देव भाषा, संस्कृत को बोला गया है, ठीक है, देव भाषा। हम उसे क्यों यूज करते हैं? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई मैन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फिनिश प्रोडक्ट्स? आपका ये ऊपर भी क्वेश्चन गिवन है कि मैन को कंसिडर क्यों नहीं किया जाता फिनिश प्रोडक्ट? क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, वो अभी भी इन्वेंट कर रहा है, अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी को सर्च कर रहा है। वो अंदर से हो सकता है वो फुल हो, सेटिस्फाइड हो, बट अभी बाहर से वो सेटिस्फाइड नहीं है, अभी वो और भी टेक्निकल एडवांसमेंट नॉलेज गेन कर रहा है, और वो समवेयर बिटवीन एनिमल एंड गॉड है। वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अनदर, हम सबकी लैंग्वेज एक दूसरे से अलग है, मैंने बताया, आप कुछ किलोमीटर्स आगे चले जाओ, आपकी डायलेक्ट चेंज हो जाएगी। हाउ डू सिंबल लाइक गंगा इन्फ्लुएंस पीपल? जैसे गंगा है, उन गंगा के साथ आपके जो एक लैंग्वेज होती है, उसकी हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफी कनेक्टेड होती है उस लैंग्वेज के साथ। तो अगर गंगा है तो आपके लिए वो बहुत पवित्र नदी है, ठीक है, वो दूसरा इंसान, दूसरे देश का इंसान नहीं समझ पाएगा वो सिंबल। किसी ने पाप किया है तो जाके डुबकी मार दो, आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। अब बाहर वाला इंसान कभी नहीं समझ पाएगा इस बात को, क्योंकि उसको ये स्टोरीज नहीं पता जो गंगा गंगा नदी के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन द नेशनल अवेकनिंग ऑफ इंडिया? सबसे फर्स्ट लाइन याद करो, हमने की थी, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो बोलो जो नेशनल अवेकनिंग ऑफ इंडिया, जो महात्मा गांधी ने सारे मूवमेंट किए थे, ठीक है, श्री अरबिंदो जी ने और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स ने किया था, तो वो नेशनल अवेकनिंग ही तो थी ना, तो लैंग्वेज ने ही तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट, व्हाट रिलेशन डज द ऑथर एस्टैब्लिश बिटवीन द मैन एंड द लैंग्वेज? पूरा चैप्टर इस बारे में था कि मैन एंड लैंग्वेज, एक इंसान खुद को एनालाइज करता है, खुद को पहचानता है, किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। शैडो, अगर हम चेज कर रहे हैं शैडो, कुछ मीन्स हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो खुद को पहचानता है तो वो किसके थ्रू पहचानता है? वो लैंग्वेज के थ्रू पहचानता है।
दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पैसेज एक बार स्क्रॉल डाउन कर दिया आपके लिए, अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो। उसके बाद हमने अबाउट द ऑथर कर लिया है, समरी कर ली है, पूरा जिस्ट कर लिया है चैप्टर का। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो इस चैप्टर में। प्लीज साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, अदरवाइज लास्ट में आपके लिए ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। एंड ट्राई करो कि किसी भी यूट्यूब वीडियो से या फिर गूगल से पूरा कॉपी पेस्ट मत करो किसी भी आंसर को। अपने खुद के आंसर बनाओ। कोई बात नहीं, जाओ गूगल पे रीड करो। जो आपको लगता है कि सेंटेंसेस इजी हैं और आपको याद हो जाएंगे, प्लीज वो सेंटेंसेस लिखो। सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तभी मैं आपको यहाँ पे रीड नहीं कराती लाइन बाय लाइन। एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड, मुझे लगता है कि स्पून फीडिंग की आदत अब नहीं होनी चाहिए आपको। थर्ड, आई रियली वांट कि आप अपने आंसर्स खुद बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।